आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे अगर खास तौर पे देखें तो दो मुकाबले थे, कल रात को और आज सुबह, और उन दोनों ही मैचेस के रिव्यू इस वीडियो में मिलेगा। जहाँ पे सीपीएल का मैच पहला जो कल रात वाला था वहाँ पे था बारबाडोस रॉयल्स बनाम सैन लुसिया किंग्स के बीच, और कल आज सुबह की अगर बात करें तो वहाँ पे था गायना अमेजन वॉरियर्स फिर रहे थे सैन किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ। लेकिन पहले मैच की अगर बात करें तो बारबाडोस रॉयल्स कहीं ना कहीं वहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। सैन लुसिया किंग्स टॉस से जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, शुरुआत उतना खास नहीं, बारबाडोस रॉयल्स द्वारा की क्विंटन डिकॉक सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद ब्रैंडन किंग, कदीम एलिन ने पारी को संभाला, कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, कुछ ज़बरदस्त छक्के लगाए और तेज़ गेंदबाजों के ऊपर भी प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन उस बीच देखे तो कप्तान शम्सी जब आए, शम्सी ने आकर विकेट से भी चटकाना शुरुआत किया, और शम्सी जो भी स्पेल्स कर रहे थे बेहतरीन स्पेल्स कर रहे थे और 3 विकेट चटकाए इस मैच में। और कहीं ना कहीं ब्रैंडन किंग, कदीम एलन, उनका विकेट कदीम एलन को जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। हालांकि कदीम एलन 39 रन बनाए जबकि ब्रैंडन किंग 42 रन। ब्रैंडन किंग कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं बारबाडोस रॉयल्स के लिए इस मैच में भी। उसके बाद कहीं ना कहीं वेंडरडसन, शेफर्ड, रदरफोर्ड अच्छा खासा थोड़ा बहुत छोटी छोटी पारी खेल रहे थे। लेकिन उस बीच दोनों ही का विकेट गिरता है एक लगातार 2-4 गेंदों के अंदर अंदर। और उसके बाद जो मुकाबला होता है वहां पे खासतौर पे देखें तो पावेल, रॉबिन पावेल का ये जो पावरफुल पारी था वो आखिर में दर्शाया है। और ख़ास तौर पे ऐसा एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 160-70 तक ही रह जाएंगे, लेकिन वो जो आखिरी 3 ओवर था वहाँ पे सैन लुसिया किंग्स मात खा गए। जहाँ पे आखिरी 3 ओवर में जो 60 रन, 60-61 रन बने, उसी ने कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाया बारबाडोस रॉयल्स को। और बारबाडोस रॉयल्स एक बहुत ही बड़े स्कोर भी अर्जित कर चुके थे। तो वहाँ पे छक्के और चौकों की बौछार हो रही थी, चाहे रोबन पावेल हो और चाहे खासतौर पे देखें तो क्रिस ग्रीन ने भी बेहतर बल्लेबाजी किया। तो वहाँ पे रॉबिन पॉवेल की एक ज़बरदस्त पारी, 17 गेंदों में, सिर्फ 17 गेंदों में 41 रन, 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से। और क्रिस ग्रीन ने भी 14 गेंदों में 25 रन की कैमियो पारी खेलते हैं। और दोनों के बीच जो साझेदारी होता है 71 रन का सिर्फ 28 गेंदों में, और उसी ने कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स को एक अच्छा खासा टारगेट अचीव करने में योगदान दिया है। और वही देखें तो बाकी गेंदबाज उतना खास नहीं, लेकिन सैन लुसिया किंग्स से उम्मीदें थी कि उनके पास फायर पावर वाला खिलाड़ी था। लेकिन टीम साइफर्ट से शुरुआत करें, टीम साइफर्ट ने तो कोशिश तो की थी, भरसक प्रयास किया था। 13 गेंदों में 24 रन की एक जबरदस्त आक्रामक पारी खेल कर गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, जैसे कि जॉनसन चोल्स, अकीम अगास्टी, रॉयमन सिमंस और क्रिस गिन ने बल्लेबाजी में जो कैमियो पारी खेला, गेंदबाजी में भी वही किफ़ायती अंदाज में विकेट्स भी चटकाए। और वहाँ पे खासतौर पे देखें तो बारबाडोस रॉयल्स को बने रहने के लिए एक उम्मीद जगाए रखा था। और वहाँ पे गेंदबाजी भी बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी रहा, मैं कहूँगा। तो बाद में देखें तो विकेट्स लगातार चटक रहे थे, वहाँ पे अंतराल में विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, पार्टनरशिप्स बनते ही नहीं, बन ही नहीं सके। तो वहाँ पे टीम सेफर्ट को जमल वरीकर विकेट चटकाता है, लेकिन टीम डेविड आते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया अपनाते हैं। टीम डेविड के आने के बाद 10 ओवर में करीबन 119 रन के करीब चाहिए थे, तब तक तो लगभग ऐसा लग रहा था कि मुकाबला लगभग खत्म। फिर भी डिलानो पोर्टिएटर और टीम डेविड ने कोशिश की थी। टीम डेविड ने भी एक थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे। 28 गेंदों पर 44 रन की पारी के लिए थे, 4 छक्के और लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि क्या मुकाबला फिर पास लाकर खड़ा करेंगे, यानी कि एक वक्त ऐसा भी था 4 ओवर में 50-55 रन चाहिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से मुमकिन भी बन सकता है। लेकिन उस वक्त तक टीम डेविड का विकेट गिर चुका था और डैनियल सैम्स तजुर्बेकार खिलाड़ी ने ही टीम डेविड का विकेट चटकाया। वहाँ पे डेलानो पॉटगेटर का विकेट रेमन सीमंस ने, बाद में अल्जारी जोसेफ और डेविड विजी ने कुछ तो प्रहार किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आया। और आखिर में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 164 रन ही बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे। और ज़बरदस्त जीत बारबाडोस रॉयल्स 27 रन से आखिर में जाकर अपने घर में ये जीत अर्जित ही किया। और ये जीत बहुत ही ज़रूरी था बारबाडोस रॉयल्स के लिए। जो पे डैनियल सैम्स 4 ओवर 31 रन 3 विकेट था। डैनियल सैम्स हर मैचेस में अच्छा खासा अपना योगदान दे रहे हैं। रेमन सिमंस भी स्पेल जबरदस्त डाले, विकेट चटका रहे। और सबसे बड़ी स्पेल तो डाला है क्रिस ग्रीन, किफायती स्पेल, 3 ओवर 11 रन 2 विकेट। तो वो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाए रखा है उस बीच के ओवर्स में, और जिसके कारण बारबाडोस रॉयल्स 27 रन से जीतते। और खासतौर पे बारबाडोस रॉयल्स की जीत का मेन अगर देखें तो टर्निंग पॉइंट था वो आखिरी 3 ओवर, जिसमें से 61 रन आए थे, जहाँ पे रोबन पॉवेल और क्रिस ग्रीन ने प्रहार किया था। और वही कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स के लिए आखिर में जाकर काम आया।
वहीं दूसरी तरफ से देखें, जो आज सुबह का मैच था, वहाँ पे गयाना अमेज़न वॉरियर्स और सैन किट्स एंड एबिस पैट्रियट्स के बीच मुकाबला था, और वहाँ पे गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। लेकिन एंड्रू फ्लेचर ने तो एक छक्का लगा ही दिया था शुरुआती क्षण में, लेकिन उसके बाद गुदागश मोती ने चलता किया। लेकिन दूसरी तरफ से रिजवान ओपन करने आए थे, और रिजवान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। तो सैन किट्स एंड एबिस पैट्रियट्स को चाहिए था ऐसे बल्लेबाजी, और पहले से लगभग आखिर तक मुकाबले में को बनाए रखा था, आखिरी ओवर तक चले थे, डट कर रहे थे, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट्स चलते जा रहे थे। वहाँ पे पार्टनरशिप्स तो लग रहे थे, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं लग रहे थे, पार्टनरशिप्स लग रहे थे, लेकिन वही कोशिश थी कि कैसे बड़े स्कोर तब्दील किया जाए। लेकिन वही 85 रन की एक शानदार पारी, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा सा रहा, बीच में उतना रन्स आए नहीं जितने रन्स आने चाहिए थे, क्योंकि विकेट्स भी गए थे, वहाँ पे पार्टनरशिप्स भी बनाने थे, और कहीं ना कहीं बैडेजी के साथ कोशिश की थी रिजवान ने एक पार्टनरशिप बनाने की, वहाँ पे रोसो के है या फिर जसन होल्डर की बात करें, आते गए और विकेट्स गंवाते चले गए, और वही कहीं ना कहीं मुश्किलात में डाला सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स को। हालांकि आखिर में जाकर आखिरी ओवर में रन आउट हुई रिजवान, लेकिन 85 रन की एक शानदार पारी खेला, जिस पारी के बदौलत एक टोटल तक पहुंचे तो थे, ऐसा नहीं कि फाइटिंग टोटल तक पहुंचे थे, लेकिन जीत ने लायक वो टोटल बिल्कुल था या नहीं, ये थोड़ा बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि रिजवान की वो जो 85 रन की पारी, बाकी दूसरे बल्लेबाज कोई भी वैसा पारी नहीं खेल पाए। थोड़ा बहुत भी एक केमियो पारी या फिर देखे तो थोड़ा बहुत रन बॉल से भी खेल जाते, वो वाले पारी नहीं, जिसके कारण रन उतने बटोर नहीं पाए, सिर्फ 149 तक पहुंचे 6 विकेट के नुकसान में। गेंदबाजी भी आखिर में अच्छी खासी रही, बीच के ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे। रोमानी शेफर्ड 2 ही ओवर किए, लेकिन हसन खान 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, यह बहुत ही जबरदस्त स्पिनर है और अच्छा खासा मैचेस में अपना योगदान देते हुए आए हैं। और इमरान ताहिर विकेट नहीं चटकाए, लेकिन कप्तान ने अपना कप्तानी बखूबी अपना रोल निभाया। 4 ओवर सिर्फ 19 रन, विकेट्स भले ही ना चटकाए हो, लेकिन वो प्रेशर बिल्डअप करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे विकेट्स उतना खास चटकाया नहीं। वही शुरुआती पावर प्ले में भी रन्स बने थे, और उसके बाद कुछ विकेट चटकाए थे, एक आध ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए थे, वही आखिरी के 2 ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स आए थे। उसके अलावा 149 भी बनना बहुत ही मुश्किल सा कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखें तो 149 रन बने थे सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स। ऐसा लग रहा था गयाना अमेज़न वॉरियर्स के पास जो बल्लेबाजी क्रम में फिर से कहीं ना कहीं वो चीज़ न कर जाए, और वही उसी फिराक में थे गयाना अमेज़न वॉरियर्स। हालांकि बैन मैकडर्मट ने तो शुरुआत अच्छी खासी बेहतर किया था, और वहाँ पे स्पिनर्सों के ऊपर भी तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आए, जैसे कि अश्मित ने चाहे जसन होल्डर बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे। तो पावर प्ले के आखिरी कुछ ओवर्स में बेहतर बल्लेबाजी के, जैसे कि नासिम शाह के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया, मोइन अली ने भी कुछ शॉट्स तो लगाए थे, लेकिन मोइन अली रन बॉल से खेल रहे थे। उसके बाद वकर सलाम खिलाते हैं, उनको बोल्ड करते हैं। बैन मैकडर्मट भी अच्छी खासी खेलते हुए नजर आते, लेकिन बाद में स्टंपिंग, वही 2 विकेट्स लगातार गए, जहां पे थोड़ा बहुत वापसी करने का मौका मिला था सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स को। फिर देखें तो नसीम शाह, वकर सलाम खेल तो रन बॉल से खेल रहे थे, बीच में शाही होप थे, हसन खान थे, तो वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। शाही होप भी कोई ऐसा तेजी से रन बटोर नहीं रहे थे, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स बीच बीच में चौके लगा रहे थे। वहाँ पे हेडमायर भी आए थे, हेडमायर को ज़बरदस्त अंदाज में नसीम शाह ने ही बोल्ड किया था, तो बीच में वैडेसी ने भी बेहतर गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छा खासा रहा था, पार्टनरशिप्स लग नहीं रहे थे, तो वही एक मुश्किलात था, और अंतराल में विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। वहाँ पे जब थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बनने को देखते हैं, वहाँ पे विकेट चटका रहे थे, तो वहाँ पे तेज गेंदबाजों ने भी अपना योगदान भरपूर अंदाज में किया, क्योंकि 149 आपको डिफेंड करने थे, उसके लिए आपको विकेट्स तो हर अंतराल में विकेट चटकाने थे, लेकिन रन्स ज़्यादा तेज़ी से बटोरे नहीं हो, जिसके कारण गयाना अमेज़न वॉरियर्स भी फीके से लगे। शाही होप वही 31 रन से इस पारी की अगर बात करें, बाकी बोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड होते हुए नजर आए, चाहे नासिम शाह ने भी बोल्ड किया हो, चाहे बैडेजी ने, वकर सलाम के लिए तो बेहतर गेंदबाज स्पिनर्स और तेज गेंदबाज। कप्तान जेसन होल्डर 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, वहाँ पे बेहतर शुरुआत करते हैं। अश्मित ने भी ठीक ठाक, नसीम शाह 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, वहाँ पे वकर सलाम के 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, और ठीक ठाक गेंदबाजी विकेट से चटकाते रहे, और सभी जो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, छः गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाया, चाहे डोमिनिक ड्रेक्स एक ही ओवर करने आए हो, वहाँ पे भी विकेट चटकाया, और वहाँ पे नेवियन बाइडेजी ने भी विकेट चटकाया। तो कुल मिलाकर देखें तो
वही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वही पावर प्ले में जो 2-3 ओवर थोड़ा बहुत पारी को बनाया था, बीच में कुछ एक आध छक्के लगे थे, लेकिन वही कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे थे रन्स में, और वही आखिर में विकेट्स भी गए। आखिरी ओवर में ऐसा बन चुका था रोमांच, आखिरी ओवर में ऐसा चाहिए था कि 11 रन चाहिए, नसीम शाह गेंदबाजी करे तो 19वें ओवर में थोड़ा बहुत रन आ चुका था। जैसन होल्डर के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रहार करते हुए नजर आए थे सैमसन, लेकिन आखिर में वो नहीं कर पाया। आखिरी ओवर में एक आध छक्का या चौका लगा था तो वहाँ पे भी मुमकिन था, लेकिन नसीम शाह के शानदार आखिरी ओवर, जिसके कारण सिर्फ 5 ही रन दिए, 1 विकेट चटकाया, और आखिर में जाकर 5 रन की ये जीत सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के झोली में जाता है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 2 अंक अर्जित करते हैं, और उसके साथ बारबाडोस रॉयल्स का खाता खुला है जीत के साथ। उससे पहले 1 पॉइंट था, लेकिन 7 मैचेस में 3 अंक। अभी भी 3 मैचेस में अगर 3 जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है, लेकिन अभी ये जो बाकी फेज के जो मुकाबले वहाँ पे पूरी तरीके से टक्कर देखने को मिलेगी। अभी बचे कुछ मैचेस, अभी 1 आध 2 दिन रेस्ट है, उसके बाद गयाना अमेजन वॉरियर्स एंटीगुआ नाइट राइडर्स माफ कीजिएगा एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के बीच मुकाबला होगा 11 तारीख को सुबह के 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। तो वहाँ पे वो जो बाकी जो 4-5 मैचेस बाकी है, वो 5 मैचेस तगड़े, 4 मैचेस 5 मैचेस तगड़े मैचेस होने वाले हैं। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।